हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कार एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है। इस टाइम हमारे मेल लीड ही चैन की जिस लड़की ने जान बचाई थी, उसका फेस तो उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बट उसके परफ्यूम की स्मेल उसे अभी तक याद थी। एक्सीडेंट के बाद से ना सिर्फ उसकी टांगों का डैमेज हुआ था, बल्कि उसे कलर ब्लाइंड जैसी डिजीज को भी फेस करना पड़ रहा था। आज न्यू एम्प्लॉय जो कि ड्रामे की फीमेल लीड है, उसमें से उसे उसी लड़की की तरह खुशबू आती है जिसने उसकी जान बचाई थी, तो वो काफी सरप्राइज होता है। एंड अचानक जब इसकी गोद में गिरी थी, अब तो फिर उसने पहचान लिया था कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरी हेल्प की थी। इसके क्लोज आने पर ये चैन को आसपास के कलर्स भी दिखाई देने लगे थे। वो जब एक पपी की हेल्प करती है तो ये बात ये चैन को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कि ये कितनी काइंड है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी में पपीज को रेस करना अलाउ नहीं था, बट ये चैन जो कि खुद प्रेसिडेंट था, इसे रखने की इजाजत दे ही देता है। इस बात से वो भी खुश हो जाती है। जिंका ये चैन के क्लोज जाने का एक मिशन था, जिसके बारे में हमें बाद में ही पता चलेगा। ये चैन की डिसेबिलिटी का फायदा उसके स्टेप डैड बड़ा ही उठा रहे होते हैं। वो तो बस इसकी कंपनी ही हथियाने के चक्कर में थे। न्यू प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे देने के लिए वो एक घटिया शर्त ही रखते हैं कि अभी के अभी मुझे उठ के दिखाओ। ऊपर से जिंग इसे कुछ स्पेशल चीज देने ही आई थी, और यहाँ पर जी चैन उसे देकर थोड़ी बहुत एनर्जी भी फील करने लगता है। और अचानक ही वो तो उठ खड़ा हुआ था। ये देखकर जाहो की शक्ल फिर देखने लायक थी। मीन पहले वो अपने डिसेबल होने का नाटक ही कर रहा था, अब प्रॉमिस के मुताबिक उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जिंग जहो को घूर के देखने लगती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये उसके सगे बाप हैं। पास्ट में मॉम से इन्होंने एक प्रोडक्ट लेकर हान कंपनी में ही लॉन्च करके खुद हीरो बन गए थे। इसे एक्सपोज करना ही उसका प्लान था। ये चैन का असिस्टेंट खुश के शुक्र है बॉस ठीक हो गए। अब जिंग की वजह से उसकी आईज ठीक होने लगी थी, इसी वजह से ये चैन उसके क्लोज आने लगता है। और जिंग को डैड से रिवेंज लेना था, इसलिए वो तो अब बाकायदा इसकी स्पेशल असिस्टेंट तक बन गई थी। डैड तो अपनी बेटी को अपना ये सीक्रेट रिवील करने से मना करते हैं कि फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बट वो कहाँ रुकने वाली थी। आखिर को इनकी वजह से उसकी मॉम को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ तो काफ़ी जेलस फील करने लगती हैं कि ये चंद दिनों में कैसे प्रेसिडेंट के क्लोज आ गई है। अब तो हमें ये भी पता चलता है कि पीटर जिंग जिंग का ही बेस्ट फ्रेंड है। रूल्स के अकॉर्डिंग ऑफिस रोमांस सख्त तो मना था, लेकिन ये चैन तो मॉम को पहले ही अपने लव के बारे में बता देता है। उन्हें तो इस बात से ऑब्जेक्शन थी, इसलिए फौरन से ऑफिस आ जाती हैं। वो जिंग को फायर करना चाहती थी, तो जी चैन कहता है कि ठीक है, फिर आप मुझे भी उसी के साथ ही फायर कर दें। लैब में आने पर जब वो जानती हैं कि जिंग काफ़ी टैलेंटेड लड़की है और उन्हें इसके बनाए परफ्यूम की खुशबू भी काफ़ी पसंद आई थी, इसी वजह से वो हेट खत्म करके इसे जॉब से निकालने का प्लान गिव अप कर देती हैं। अब इन्हें इम्प्रेस करने का प्लान उसने पहले ही पीटर के साथ मिलकर बना लिया था। मीन वो फुल प्लानिंग के साथ यहाँ पर आई थी। रीचन की वजह से ही वो प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग में भी शामिल हो ही चुकी थी। मॉम के जाने के बाद रीचन जब जिंग के क्लोज जाने की ट्राई करता है, तो वो समझती है कि शायद ये मुझे किस कर रहा है, बट उसे तो जस्ट मिक्स्ड परफ्यूम ही चाहिए था। वो इस बात पे एम्बैरस हो जाती है। डैड फिर से इसे रोकने आते हैं, लेकिन ये तो साफ कह देती है कि आप फिक्र ना करें, आपको भी मैं बहुत जल्द मॉम के पास ऊपर ही पहुंचा दूंगी। इसी दौरान एक चीज से जिंग का हैंड जख्मी हो जाता है। जी चैन इधर आकर डैड को वहां से जाने के लिए कहता है कि आपको जिंग को कुछ भी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो समझ रहा था कि ये जो मेरे साथ वर्क कर रही है, इसी बात से जेलिस फील करके जहू साहब इससे हेट करने लगे हैं। वो अब उसकी चोट पे फिर पट्टी वगैरह भी करने लगता है। इसे तो बचपन से लेकर ही अपने लिए स्टेप डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अब री चैन ने इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस मंगवाई थी, एंड वो इसे ये पहनकर एक प्लेस पर आने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद पीटर जिंग को वार्न करता है कि बॉस से दूर रहना। कल तो बाकायदा तुम्हारी फाइल्स मंगवा कर इन्होंने देखी थी, ये ना हो इन्हें पता चल जाए कि तुम किसकी बेटी हो, उसके बाद तो फिर काफ़ी गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन जिंग जिंग को तो इस बात की कोई भी फिक्र नहीं थी। आखिर को वो जो ये रिवेंज ले रही थी, इसके बदले में उसे कुछ तो पे करना ही था। अब वो तैयार होके इससे मिलने आ गई होती है। जी चैन इसे बर्थडे सरप्राइज ही देता है। एक्चुअली में उसने इसकी फाइल डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए ही मंगवाई थी। अब इसे अपनी केयर करते देखकर ये तो एकदम खुश हो जाती है, एंड फिर स्पेशल विश भी मांगने लगती है। आज से वो इसका बॉयफ्रेंड बन ही चुका था, एंड वो फिर जिंग को हक भी कर लेता है। वो इसे पाकर बहुत ही खुश था। डॉक्टर ने जी चैन को यही मशवरा दिया था कि तुम जितना उस लड़की के क्लोज जाओगे जिससे तुम्हारी डिजीज ठीक हो रही है, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए वो अब हमेशा हमेशा जिंग को अपने पास रखना ही चाहता था।
पीटर जो दूर खड़ा इन्हें देख रहा होता है खुद भी स्माइल करने लगता है कि इनका कपल तो एकदम परफेक्ट बन गया है। मॉम भी नोट करती हैं कि आजकल रीचन अपनी गर्लफ्रेंड की ज़्यादा ही फिक्र कर रहा है। उन्हें अपने बेटे के लिए खुशी होती है कि चलो आखिरकार इसे भी अपनी हैप्पीनेस मिल ही गई। बट इस बात से ना खुश थे तो वो थे डैड। उन्हें तो बस हर हाल में कंपनी ही चाहिए थी। नेक्स्ट डे रीजन जिंग के लिए केक भी लाया था, जिसे लेकर वो खुश हो जाती है। मॉम ने जिंग को आज खाने पर इनवाइट किया होता है और बातों ही बातों में जब वो उन्हें अपनी मॉम का बताती है कि एक बैड पर्सन की वजह से उन्हें सुसाइड करनी पड़ गई थी, तब तो वो सैड भी हो जाती है। और इधर ही डैड को आज पता चला था कि उनकी वाइफ मर चुकी है। वो तो ये सुनकर काफ़ी शॉक होते हैं और साथ में घबरा भी रहे होते हैं कि कहीं ये मेरे सच का इन्हें अभी बता ही ना दे। बट वो फिलहाल तो इन्हें एक्सपोज नहीं करती। बाद में मिस्टर जाओ जब इससे अपनी वाइफ का पूछ रहे होते हैं तो ऊपर से रीचन आ जाता है एंड नेक्स्ट टाइम उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहने के लिए भी कह देता है। अब फिर रीचन जिंग को अपने स्टडी रूम ही लेकर आ गया था। यहाँ से जिंग को एक इम्पोर्टेंट फाइल की ही तलाश थी। जब रीचन साइट पे जाता है तो ये फौरन से उसे ढूंढने लगती है। अभी रिंग ने सिर्फ खोली ही थी कि ऊपर से रीचन आ जाता है। रीचन के पूछने पर रिंग उसे झूठ बोल देती है कि मैं तो इधर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो ही ढूंढ रही थी। और फिर ये उसे कहने लगता है कि उसकी फोटो मैंने यहाँ पर क्यों रखनी थी, चलो मेरे रूम में मैं उधर ही दिखाता हूँ। एंड फिर उसे किस कर लेता है। वेल ऊपर से मॉम आकर इसे इन्फॉर्म करती हैं कि तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट क्याओ जापान से वापस आ गई है। रिंग फिर क्याओ को लेकर इसे छेड़ने भी लगती है। वो अब इसे अपना बेडरूम दिखाने ले ही आया था और तब इसे इधर बिठा कर वो इसे मिरर दिखाने लगता है कि ये है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। ये देखकर रिंग स्माइल करने लगी थी। उसने स्टडी रूम में जाकर अपनी आई क्याओ की फोटो छुपा दी थी कि कहीं रिंग ये देखकर जेलसी फील ना करने लगे। अब अगले दिन ऑफिस में क्याओ खुद ही रीचन से मिलने आ गई थी। अब वो जब उसे अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है तो तब उसकी शक्ल फिर देखने वाली थी। वो तो फिर भी जानबूझ के रिंग के सामने इसके क्लोज जाने की ट्राई करने लगती है और फिर बाद में बाकायदा उसे अपने लिए कॉफ़ी लाने भी भेज देती है। अब रीचन के लिए उसे इसका कहा मानना ही पड़ गया था। ये मैडम जानबूझ के उसे अपने ऊपर गिराती भी है एंड हॉट कॉफ़ी कहकर चिल्लाने लगती है। रीचन भी थोड़ा सा रिंग को डांट देता है कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी ना। वो अब इस बात से सैड हो जाती है कि इसमें भला मेरी क्या गलती है। पीटर के साथ मिलकर आज वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पीकर बैठती है कि रीचन को तो मेरी फीलिंग्स की ज़रा भी परवाह नहीं है। ऑफिस में भी वो इसे इग्नोर कर देती है। ये नकचड़ी फिर से रीचन से मिलने ऑफिस ही आ गई थी। इसका पाँव कम्प्लीटली ठीक तो हो चुका था लेकिन रीचन के सामने फिर भी इल होने का नाटक करने लगती है और ये बात जिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो तो अब इसे सबक सिखाने का फुल प्लान बना लेती है। अब पीटर तो इसकी जेलसी देखकर स्माइल ही करने लगा था। इधर हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पीटर को ही चाहिए और वो इसकी इस काम में हेल्प ही कर रही थी। डैड से रिवेंज लेना तो अलग बात थी। अभी तो वो क्याओ के लिए कॉफ़ी लेकर आती है एंड साथ में व्हील चेयर भी कि तुमसे चला नहीं जा रहा तो इस पे बैठ जाओ और जानबूझ के अब उस पर कॉफ़ी गिरा देती है। वो हॉट कहकर चिल्लाती है तो रिंग उसे कहती है अरे ये तो कॉफ़ी कोल्ड थी, इसमें हॉटनेस कहाँ से आ गई। अब इधर ही अपनी टांग पे कॉकरोच बैठा देखकर वो तो फौरन से उठ खड़ी होती है और गुस्से में फिर वहाँ से चली भी जाती है। रीचन को तो पता चल गया था कि इसने ये सब जेलिसी में आकर ही किया है और वो फिर इसे बताने लगता है कि मैं तो जस्ट अपने नए प्रोजेक्ट की फेवर लेने के लिए ही क्याओ की इतनी केयर कर रहा था। आखिर को ये स्टार है इसलिए इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जिंग को इस मैडम की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए थी कि हम जो भी कुछ करेंगे अपनी मेहनत से ही करेंगे। डैड जब चुपके से जिंग को देख रहे होते हैं तो तब मॉम भी पीछे से आकर उन्हें ऐसा करता देख ही लेती हैं। डैड ने सबको इकट्ठा करके क्याओ को भी बुला लिया था। वो अब रीचन से कहते हैं कि क्याओ हमारे न्यू प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए तैयार है और वो भी एक शर्त पर कि जिंग को रिजाइन करना पड़ेगा। उनकी ये बात रीचन नहीं मानता कि अगर इसे जॉब से निकाला गया तो मैं भी इसके साथ ही यहाँ से जाऊँगा। ये सुनकर तो अब मॉम भी परेशान हो जाती हैं और साथ में उन्हें ये भी कहता है कि वैसे भी ये तो जिंग और मेरा प्रोजेक्ट है, आउटसाइडर्स को इसमें घुसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तो डैड का मुंह ही लटक गया था। बाद में वो क्याओ को बुलाकर वो क्लिप भी दिखा देता है जिसमें खुद जिंग को गिराकर सारा इल्ज़ाम उसी पे ही लगा दिया था। उसे अब इतना तो पता चल जाता है कि ये जिंग से कितना लव करता है। इसी वजह से फिर भड़क कर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। जिंग भी इधर ही आ गई थी। उसके जाते ही वो तो यहाँ पर इसे उठा लेता है
एंड दोनों अब एक प्लेस पर साथ में साइकिलिंग भी करने जाते हैं और साथ में खाना भी मिलकर बनाते हैं। तभी अचानक पीटर का इसे मैसेज मिलता है कि मेरी हेल्प करने अभी के अभी ऑफिस आओ। वो अब जी-चन को लेकर उधर ही आ गई थी। वो जो मॉम के रूम में फाइल ढूंढते हुए यहीं पर ही फंस गया था। डैड वो वाला रूम ओपन ही कर रहे होते हैं। जी-चन ने तो खुद उन्हें फिर वहां से जाने के लिए कह दिया था। इस तरह पीटर पकड़े जाने से बच जाता है। अब आखिर उसे रिपोर्ट क्यों चाहिए थी वो एक सीक्रेट है जिसके बारे में हमें बाद में ही पता चलेगा। अभी तो जिंग उसे ये ढूंढ कर देने के लिए तैयार थी। अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो तो रात को जी-चन को लेकर एक बार में जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी करवा देती है एंड बाद में उसे घर भी छोड़ने आ गई थी। वो जो इतना टून था भला इसे कैसे यहाँ से जाने दे सकता था। इसी वजह से वो तो अब यहाँ पर जिंग से अपना लव कन्फेस करके इंटीमेट भी हो जाता है। और भी अगले दिन वो जिंग को एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। जिंग तो इस बात से काफ़ी खुश हो गई थी। दोनों ने ही एक दूसरे का लव एक्सेप्ट कर लिया था। इनकी शादी के हक में तो डैड बिल्कुल भी नहीं होते और ये दोनों इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। मॉम ऊपर से आकर उसे साफ कह देती हैं कि ये तुम्हारी बेटी है ना, इसी वजह से तुम नहीं मान रहे हो क्योंकि तुम दोनों का मिशन तो सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत को हथियाने का ही है और कुछ नहीं। जब से उन्होंने डैड को चोरी चोरी रिंग को देखते देखा था तब से उन्होंने इनकी इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। वो अब तो यही समझ रही होती हैं कि जोहो की तरह ये लड़की भी इसी कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अब डैड से तो बदला लेने का वक्त आ गया था। वो इन बातों से कैसे मुकर सकती थी। इसलिए जी-चन के पूछने पर उसे झूठ बोल देती है कि हाँ बिल्कुल मैं तो डैड के साथ ही मिली हुई हूँ और ये कंपनी हथियाने ही इनके साथ ही आई थी। तुमसे तो मैं बिल्कुल भी लव नहीं करती हूँ। ये कहकर वो तो अब वहाँ से चली जाती है और इसकी बातों से जी-चन काफ़ी हर्ट हुआ था। इधर डैड को भी मॉम ने घर से बाहर निकाल ही दिया होता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। इनने कंपनी से भी रिजाइन कर दिया था। एम्प्लॉयज उसे काफ़ी पॉइंट आउट भी करने लगती हैं, जो कि ये सब कुछ फिर जी-चन भी देख रहा था। पीटर आकर इसकी हेल्प करने लगता है। बेशक उसे भी जी-चन की मॉम से इख्तलाफ था, लेकिन वो जी-चन को तो यूं धोखा नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने जिंग और उसके रिलेशन में कभी भी टांग नहीं अड़ाई थी। जाते हुए जिंग उसे अपनी रिंग जी-चन को वापस लौटाने के लिए कह देती है। वो जब ये उसे वापस करने आता है तो तब जी-चन सैड हो गया था। उसे जिंग के जाने का काफ़ी बड़ा सदमा जो लगा था। वो भी अब जी-चन को काफ़ी मिस करती है। अब डैड को धक्के दिलवाकर घर से भगाने का उसका मिशन कामयाब हो चुका था, लेकिन फिर भी ट्रू लव तो उसे जी-चन से हो ही चुका था। अब जिंग को डिस्टर्ब करने डैड तो उसकी प्लेस पर आ जाते हैं। लैंडलॉर्ड तो इसे ये कहकर घर से निकाल देती हैं कि तुम्हें अपने बाप की जरा भी फिक्र नहीं है। वो जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो उसके साथ रह लो। तुम जैसी बेकार औलाद को मैं घर में रख ही नहीं सकती हूँ। डैड तो फिर इसे बेघर करके खुश हो जाते हैं। अब यहाँ से जाते हुए रेन भी स्टार्ट हो गई थी। इधर ही जी-चन छाता लेकर इसे लेने आ जाता है एंड अब तो वो इसे माफ करके कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर चुका था। पीटर को जब पता चलता है कि जिंग जी-चन के साथ चली गई है तो वो इन्हें लेकर फिर खुश हो जाता है। जिंग इसे बता देती है कि डैड ने मेरी मॉम का फार्मूला चुरा कर तुम्हारी मॉम को दिया था, इसी वजह से फिर उन्होंने सुसाइड कर ली। अब उनसे रिवेंज लेने के लिए ही मैं तुम्हारे क्लोज आई थी, बट अब ये अलग बात है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ट्रू फीलिंग्स डिवेलप हो गई हैं। वो तो अब उसे फिर से वही वाली रिंग पहना देता है। अब तो इन दोनों ने हमेशा ही साथ रहने का डिसाइड कर लिया था। जिंग इसके अपार्टमेंट आकर काफ़ी खुश थी। ऊपर से मॉम आ जाती हैं और वो तो हर हाल में जिंग को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। अब जब जी-चन उनसे अकेले में बात करता है तो वो फौरन से मान जाती हैं। जिंग हैरान कि आखिर इसने मॉम से क्या कहा। उसने तो जस्ट अपनी इलनेस का मॉम को बताकर यही कहा था कि मुझे यही ठीक कर सकती है, तो अपने बेटे की खुशी की खातिर वो इसे बर्दाश्त करने को तैयार हो गई थी। अब इसकी इलनेस की रिपोर्ट डैड भी देख लेते हैं। मॉम ने जिंग से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा लिए थे कि अब प्रोजेक्ट को लेकर तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगी। वो भी अपने लव के लिए ये सब कर देती है। डैड जब उसे फ़ोन करके बताते हैं कि जी-चन और उसकी मॉम तुम्हें यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को तुम ही ठीक कर सकती हो, वो तो उसे रिपोर्ट भी सेंड कर देते हैं। ये देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होती है। बाकी का उसने जी-चन के पास जाकर ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वाकई में ये कलर ब्लाइंड है। आज इसकी इस डिजीज़ का फर्स्ट टाइम पीटर को भी पता चला था। जिंग ने इसे भी बता दिया था कि जी-चन जस्ट खुद ठीक होने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। उसने तो इस बात का बदला लेने का भी फैसला कर लिया था।
रीजन से भी अभी तक वो इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती और आज रात उसे कम्प्लीटली छोड़ने का डिसाइड कर लेती है। अब यहाँ से जाते जाते जिंग ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी चुरा ही ली थी। पीटर इसे कह देता है कि देखो तुम जीचेन को ना छोड़ो, वो तुमसे ट्रू लव करता है, लेकिन ये उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करती। ये लोग जिन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके परफ्यूम बना रहे थे उनसे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे होते हैं। अब इनकी कंपनी के अगेंस्ट खबरें फैलना स्टार्ट हो गई थी। रीचेन तो समझदारी का मुजाहिरा करते हुए मॉम को विक्टिम से सॉरी बोलकर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से मना कर देता है, लेकिन ये कहाँ सुनने वाली थी। इनका इरादा मीडिया को ही चुप करा देने का था। विटनेस के तौर पर जिंग ऑफिस ही आ जाती है। मॉम तो ये जानकर इस पे गुस्सा करने लगती हैं कि हमारे खिलाफ ये न्यूज़ तुमने ही फैलाई है ना। बट रीचेन मॉम को इसे कुछ भी कहने से रोक देता है एंड इससे पूछता है कि तुमने अगर ऐसा किया है तो फिर क्यों किया। तो जिंग इससे कहती है कि तुमने भी तो मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश की है। अब इसे क्या खबर कि वो तो इसे ट्रूली लव करता है। अब रीचेन जब इसे किस करता है तो वो आगे से इसे थप्पड़ मार के हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। उसके जाने से रीचेन काफ़ी दुखी हो गया था। क्या वो जो जिंग का परफ्यूम लगाकर आई थी उसकी स्मेल सुनकर पहले तो ये जल्दी से उसे हक कर लेता है, पर ये जानने के बाद कि ये तो क्या है उसे फौरन से खुद से दूर कर देता है। दूसरी तरफ जिंग भी काफ़ी सैड थी। नेक्स्ट डे ही ये उसकी कंपनी को भी एक्सपोज करने वाली थी। मॉम का इरादा अभी भी उनके खिलाफ फैले इन रूमर्स को दबाने का था। डैड ने जिंग को नेक्स्ट डे रूम में बंद कर दिया होता है कि ना ये मीडिया के पास जाएगी और ना ही हान कंपनी एक्सपोज होगी, और ये सब करवाया भी उन्हीं की वाइफ नहीं था। अब जिंग ना सही पीटर तो इधर आ चुका था। आज तो रीचेन ये देखकर काफ़ी शॉक होता है कि ये भला अपनी ही कंपनी के खिलाफ क्यों जा रहा है। जिंग भी किसी ना किसी तरह से रूम से भागी गई थी। इधर रीचेन के पूछने पर पीटर उसे बता देता है कि कैसे उनके प्रोडक्ट के यूज़ करने से उसकी छोटी सिस्टर की डेथ हो गई थी। वो इस बात का बदला लेने ही इन्हीं की कंपनी आया था और वो इनकी कंपनी को एक्सपोज करके बाकी लोगों को इसका शिकार बनने से रोकना चाहता था। अब इतना सारा मैस फैलाने पर मॉम ने इसे बाहर भेजने के लिए सिक्योरिटी को बुलवा लिया था। जिंग भी इसे देखने इधर ही आ जाती है। वो तो जस्ट अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और रीचेन ये देखकर समझने लगता है कि जैसे ये दोनों लवर्स हैं। पीटर को तो ऑफिस से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अब तो रीचेन जिंग से मिलने आ गया था। वो इससे कहता है कि अब तो हैप्पी होना अपना बदला लेगी। इधर ही हमें ये भी पता चलता है कि असल में जिस एक्सीडेंट के बाद से इसे कलर ब्लाइंड जैसे डिजीज हुई थी वो किया भी जिंग ने ही था। ये सब जानते हुए भी वो उससे रिवेंज लेने की बजाय लव कर बैठा था और इस बात पे जिंग तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और ना ही एक्सप्लेन कि उसका इरादा उस दिन इसे मारने का नहीं था। अब इधर ही रीचेन इसे किस कर लेता है एंड साथ में कभी भी ना मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। डैड ने पैसों के चक्कर में अपनी ही बेटी को किडनैप कर लिया था कि अभी रीचेन इसे छुड़ाने के लिए पैसे लेकर आता ही होगा। रिंग तो समझ रही थी कि शायद वो नहीं आएगा, लेकिन रीचेन तो आ ही जाता है। दोनों पे ये सीक्रेट रिवील होता है कि उस दिन रीचेन की गाड़ी की ब्रेक्स डैड ने ही खराब करवा दी थी ताकि एक ही दफ़ा इससे जान छूटे। अब उसी दिन जिंग का इरादा डैड को मारने का था और वो गलती से रीचेन को डैड समझकर एक्सीडेंट कर बैठी थी। अब इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो ख़त्म हो ही जाती है। डैड जिंग को मारने ही लगते हैं कि आगे रीचेन आ जाता है। इसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उस इंसिडेंट के बाद जिंग इसे हॉस्पिटल छोड़कर फिर वहाँ से चली गई थी। मॉम ने तो रीचेन को जिंग से मिलने से मना कर दिया था। इसकी अब पर्सनल असिस्टेंट काफ़ी फ्रेंडली थी। ये दोनों वर्क पे जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में रीचेन की मुलाकात तो जिंग से हो जाती है जिसके साथ 4 साल का बच्चा था। बट इसके पूछने पर वो उसे नाम बताने के साथ साथ ये भी झूठ बोल देती है कि ये तो 3 साल का है। पीटर भी ऊपर से यहीं पर ही आ गया था। अब तो वो समझ बैठता है कि शायद इन दोनों ने शादी कर ली है और ये बच्चा भी पीटर का ही है। अब असिस्टेंट को देख जिंग ये समझ बैठती है कि शायद ये इसकी गर्लफ्रेंड है। असल में ये छोटा बच्चा तो रीचेन का ही बेटा था और इस बात का जिक्र जिंग उससे बिल्कुल भी नहीं करती। असिस्टेंट जब जिंग के बेटे का नाम दोबारा से लेती है तो रीचेन अचानक चौंक जाता है कि गुहान, जिंग ने बेटे का नाम हमारी फैमिली के नाम से ही रखा है, मतलब वो मेरा बेटा है। ये कह कर वो फौरन से जिंग के पास जाने लगता है और इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।